हमने साबुत मूंग दाल ली है जिसको मैंने फुल नाइट भिगो दिया था। तो मैंने 1 गिलास भिगोया था और देखिए डबल हो गई है और ये 2 गिलास के लगभग फूल बन गई है। तो देखिए कितने मोटे दाने हो गए हैं इसके फुल नाइट भिगो कर। तो इस तरीके से इसको भिगोएं और ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर है, छिलके वाली दाल है ये और इसके छिलके बिल्कुल नहीं उतारने हैं। बच्चों को भरपूर पौष्टिक आहार मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको हम एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे मूंग की दाल को। तो मैंने जार ले लिया है और सारी दाल को मैं इसमें डाल दूंगी, जितनी एक बार में आएगी इतनी हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता लगता है। इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं और छोटी मोटी भूख लगे तब भी आप इसको बना के दे सकते हैं। वेट लॉस करना हो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए हमने मूंग दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सोया बड़ी जो मैंने भिगो ली थी और इसको उबाल के ठंडा कर लिया है और इसका पानी सारा निकाल दिया है। तो इसको भी हम डाल देंगे इसमें। फ्रेंड्स मैंने पहले भी मूंग की दाल की वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो देखिए मैंने सोया बड़ी इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से लहसुन की कलियाँ। अगर आप खाते हैं तो डालें लहसुन, नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ में हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, इसमें मैं इसको डाल दूँगी। और साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा जीरा। तो जीरा जो होता है डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और भूख भी बढ़ाता है, तो जीरा ज़रूर डालें। तो देखिए थोड़ा सा मैंने जीरा लिया है और इसको मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है जिससे कि आसानी से ग्रेट हो जाए। और चलिए इसको ग्रेट हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है बढ़िया सा और बिल्कुल स्मूथ है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए हमने बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें सारा पेस्ट हम इसको डाल देते हैं। चम्मच की सहायता से मैं सारा पेस्ट इसमें निकाल दूँगी। तो देखिए थोड़ा सा ये बच गया है तो इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं। देखिए और देखिए पेस्ट हमारा काफ़ी गाढ़ा है, इसको फेंट लेते हैं। तो देखिए बबल्स आ रहे हैं इसमें, तो एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है इस तरह से। और देखिए अभी ये बहुत थिक है, गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और इसको लगातार चला देंगे। तो एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी डालना है। तो इसको लगातार चलाएंगे इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से हमारा बटर तैयार रहना चाहिए। अब इसमें हम टेस्ट अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही नमक डालना है। और देखिए इसमें ना हम बेकिंग सोडा डालेंगे ना इनो का इस्तेमाल करेंगे, हमें कुछ नहीं डालना है इसमें और ना ही हम इसमें दही डालेंगे। और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनके नाश्ता तैयार होगा, फूला फूला। और देखिए इसमें काफ़ी बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब बटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे एक कटी हुई प्याज और साथ में डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रख दिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो हमने ऑयल लगा दिया है और अच्छे से ये धुआं निकल रहा है, इसका मतलब पैन हमारा अच्छे से गर्म है। तो इस तरह से हमने ऑयल ग्रीस कर दिया है और पैन का गैस का फ्लेम हमने मीडियम लो कर रखा है। मीडियम लो पे ही हम इसे पकाएंगे जिससे कि कच्चा ना रहे। तो एक कड़छी भर के हम इसमें बटर को डाल देते हैं। एक साइड से हमने इसे सिकने देना है अच्छे से,
जिससे कि ये बढ़िया सा सिक जाए। इसको पलटेंगे जब बिल्कुल सुनहरा हो जाएगा ये नीचे से और ऊपर से ड्राई हो जाएगा। ऊपर से ड्राई हो गया है, इस पर हम ऑयल ग्रीस कर देते हैं, अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिया है और इसको पलट देते हैं। ये हमने इधर से पलट दिया है और देखिए कलर कितना अच्छा है, परफेक्ट ये सिक चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमें सेकना है। इसको पलट देते हैं, इस साइड से ये सिक गया है तो आसानी से भी छूट रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, इसको हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। देखिए दिखाते हैं आपको, इस तरह से ऑयल लगा लेंगे बढ़िया सा अच्छे से और इसमें एक बटर हम कच्ची करके डाल देते हैं। इसको फैला देंगे हल्के हाथ से। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगता है और घर पर बन के तैयार भी हो जाता है और हेल्दी भी है। तो देखिए हमने इस तरह से इसको फैला दिया है और इसको भी इसी तरह से सिकने देते हैं। ये ड्राई हो गया है, इस पर भी हम इस तरह से ऑयल ग्रीस कर देते हैं। तो ध्यान दें कि जब ये ड्राई हो जाए जब इस पर ऑयल लगाएं। तो अब हम इसे पलट देते हैं। तो देखिए आसानी से छूट रहा है, तो ये हमारा सिक चुका है। इसको हल्के हाथ से इसको पलट देंगे। तो देखिए अब इस साइड से भी हम इसको सेक लेते हैं। तो देखिए ये भी सिक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये फ्रेंड्स हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, प्रोटीन से भरपूर है। इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।